जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि संभोग कौन करता है, संभोग क्यों करता है, संभोग कैसे करता है, कब संभोग करने से गर्भ में बच्चा बुद्धिमान होता है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर संभोग कौन करता है। तो जितने भी लोग प्रजनन करके संतान की उत्पत्ति करते हैं सब लोग क्या करते हैं, संभोग करते हैं। इंसान, पेड़ पौधा, गाय भैंस यानी जितने भी लोग संभोग करके संतान का उत्पत्ति करते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं भैया, तो संभोग करते हैं। बिना संभोग के आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए इंसान है, इंसान कैसे करता है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं फीमेल जनक, इसे हम बोलते हैं मेल जनक। यानी जब मेल और फीमेल आपस में मिलकर संभोग करते हैं तब जाके क्या होता है भैया, तो गर्भ में बच्चा बनता है। अब कैसे बनता है समझिएगा। पुरुष अपने पेनिस को जैसे वेजाइना के अंदर डालता है इसे हम बोलते हैं तो वेजाइना यानी योनि बोलते हैं। अब जैसे योनि के अंदर लिंग जाता है ना तब क्या निकलता है, तो शुक्राणु निकलता है। क्या निकलता है, तो शुक्राणु निकलता है। ये शुक्राणु फिलिपियन ट्यूब में घूमता रहता है और जो ओवरी के अंदर अंडा यानी इसे हम बोलते हैं ओवरी, ओवरी के अंदर जो अंडा होता है तो शुक्राणु और अंडा एक साथ मिलते हैं तब जाके क्या होता है, तो एक बच्चे का निर्माण होता है। इसी तरह से गाय भैंस कुत्ता बकरी यानी सब लोग क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। जैसे ओवरी के अंदर अंडा बनता है उससे मिलता है और एक नए संतान का उत्पत्ति करते हैं। यानी जितने भी लोग धरती पे हैं संभोग करके संतान की उत्पत्ति करते हैं वो सब लोग क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं आखिर संभोग क्यों किया जाता है। तो संतान उत्पत्ति के लिए, यानी समझिए अगर आपके पास कोई संतान नहीं है तो संभोग का कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए ये पुरुष है, ये बेचारा क्या किया, शादी कर लिया, किससे, महिला से। अब शादी करने के बाद जैसे मान लीजिए 1 साल 2 साल बीत गया, कहेगा अरे बाप बाप अब हमारे पास कोई संतान नहीं हो रहा है। ये प्रक्रिया 4 साल 5 साल 10 साल चल जाएगा ना तो लोग क्या करते हैं, ताना मारते हैं। महिला को बोलते हैं हम बाज है, पुरुष को बोलते हैं नपुंसक है। यानी हम संभोग तो करते हैं लेकिन अगर संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं तो संभोग का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर बच्चा नहीं पैदा करना है तो खुशी संतुष्टि मानसिक तनाव को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, हम तो संभोग करते हैं। लेकिन संभोग का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है भैया संतान का उत्पत्ति करना। अब आपके पास लड़का लड़की रहेंगे तभी आपका जीवन भैया पार घाट लगेगा, नहीं तो नहीं रहेगा ना तो कहाँ कहाँ जाके भटकना पड़ेगा, या खुद समझ सकते हैं। समझ में गया। इसलिए मानव क्या करता है, तो संभोग करता है। समझ में गया। अब हम ही समझते हैं कि कैसे करता है। ध्यान समझिएगा, स्त्री और पुरुष एक साथ मिलते हैं आपस में संभोग का क्रिया करते हैं जैसे पति और पत्नी। अब मिलने के लिए तो बहुत लोग आपस में मिलते हैं लेकिन सब लोग संभोग नहीं कर सकते। यानी जब स्त्री और पुरुष आपस में मिलते हैं और संभोग का क्रिया करते हैं तब जाके क्या होता है, तो गर्भ में एक बच्चे का निर्माण होता है। पति और पत्नी जैसे लोग क्या करते हैं, आपस में संभोग करते हैं और एक बच्चे का निर्माण करते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। समझ में गया। समझ में आ गया कि संभोग कौन करता है, जो संतान की उत्पत्ति कर सकता है वो लोग क्या करते हैं, संभोग करते हैं। संभोग क्यों करता है, तो संतान की उत्पत्ति के लिए। कैसे करता है, तो जब दो लोग आपस में मिलते हैं मेल और फीमेल तभी क्या होता है, तो संभोग होता है। अब मेल और फीमेल हर एक चीज में होता है, गाय भैंस कुत्ता बकरी सब में क्या होता है, तो मेल और फीमेल होता है। समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं भैया कि संभोग कब करें कि बुद्धिमान बच्चा पैदा हो। सबसे बड़ा दिक्कत यही, आज के ज़माना में अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं ना तो ससुरा 90 लोग एकदम दुष्ट रहेगा, मार झाड़ा करेगा, यहाँ और घूमेगा, मुँह थूथ फुटवाएगा, फिर घर पे आएगा तो माई दादा एकदम परेशान हो जाते हैं। तो कब हम संभोग करें ताकि हमारा बच्चा एकदम अच्छे से पैदा हो, उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, बुद्धिमान बच्चा कब नहीं पैदा होता है। अब ध्यान से देखिए, सुबह शाम में संभोग न करें क्योंकि आपका बच्चा दुष्ट चरित्रहीन और बुद्धिहीन पैदा हो सकता है। अब आप ही कहिएगा ये तो बहुत बड़ा समस्या है, अगर सुबह में शाम में हम संभोग करते हैं तो हमारा बच्चा दुष्ट हो जाएगा, चरित्रहीन हो जाएगा, बुद्धिहीन हो जाएगा। अब इसका कारण क्या है, इसके विषय में आपको 2 ठोर हम आपको बात बताते हैं। पहला चीज़ क्या भैया, तो धार्मिक हिसाब से हम आपको बताते हैं। युग कितना होता है, तो 4 ठोर। कौन कौन, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। हम लोग किसमें हैं, तो कलयुग में। अब समझिएगा सत्ययुग के विषय में क्या है भैया, सत्ययुग, इसका नाम ही है सत्ययुग। लोग झूठ नहीं बोलते थे। सत्ययुग में 2 ठोर सब राक्षस पैदा हुआ, हिरण्यक और हिरण्यकश्यप। इनके माता पिता का क्या नाम था, समझिए। पिता का नाम था महर्षि
कश्यप और माता का नाम था दीति। क्या नाम था? दीति नाम था। तो दीति ने कश्यप से कहा कि मुझे गर्भ धारण करना है। कश्यप बहुत तेजस्वी ज्ञानी थे। इन्होंने कहा कि शाम और सुबह में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि काहे? तो महर्षि कश्यप ने कहा अगर सुबह शाम में गर्भ धारण जो महिला करती है उनका बच्चा बहुत दुष्ट पैदा होता है। लेकिन दीति ये बात नहीं मानी और उनको क्या हो गया भैया? ये गर्भ धारण हो गया। अब जैसे गर्भ धारण हुआ तो कौन पैदा हुआ भैया? हिरण्यक और हिरण्यकश्यप पैदा हुए। समझ में गया? इसलिए महर्षि कश्यप ने कहा कि सुबह शाम में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। अगर जो महिला सुबह और शाम में गर्भ धारण करती है उसका बच्चा दुष्ट, चरित्रहीन और बुद्धिहीन पैदा हो जाएगा, एकदम मार झगड़ा करने वाला रहेगा। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या भैया? तो समझिए, सुबह शाम में आदमी का होता है बहुत ज़्यादा टेंशन और तनाव में होता है। अब तनाव में कहाँ रहता है? जैसे मान लीजिए शादी हो गया, बच्चे होंगे चाहे नहीं रहेंगे भैया। अब जैसे शादी हो जाने के बाद दुनिया भर का टेंशन है, मेहरारू को टेंशन लेके कपारे पर झेलेगा, बोलेगा मम्मी पापा हैं, दवाई कराना है, पैसा नहीं है, कहाँ जाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, वहाँ बहुत हमारा भैया टेंशन रहता है, अच्छे से काम नहीं हो पाता। यानी आदमी क्या होता है सुबह और शाम बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। तनाव में रहने के कारण अगर संभोग करता है तो क्रोमोसोम में दिक्कत हो जाता है। समझिए, क्रोमोसोम कितना होता है? तो समझिए, मेल के अंदर 46 तो, फीमेल में कितना होता है? फीमेल में भी होता है 46 तो। मेल में क्या क्या होता है? तो एक्स और वाई पाया जाता है और फीमेल में खाली एक्स एक्स पाया जाता है। अगर संभोग करते समय एक्स एक्स मिल गया तो लड़की पैदा हो जाती है और एक्स और वाई मिल गया तो लड़का पैदा होता है। क्या होता है? लड़का। तो कब होता है? तो जब 46 क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तब, यानी 23 पुरुष का और 23 महिला का। लेकिन आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहिएगा, तनाव में रहिएगा, संभोग अच्छे तरह से नहीं कर पाते हैं, तब क्या होता है एक आठ कम हो जाएगा, चाहे 47 होगा चाहे 46। इस दौरान एक क्रोमोसोम का गड़बड़ी हो गया तो आपका बच्चे में दिक्कत हो जाता है। इसलिए सुबह शाम में आदमी क्या रहता है भैया? तो बहुत ज़्यादा टेंशन और तनाव में रहता है, तो संभोग नहीं करना चाहिए। यानी क्या हो गया? तो 2 रीजन हो गया और ये बात एकदम सही है। समझ में आ गया? अब हम ही समझते हैं कि कब बच्चा बुद्धिमान पैदा होता है। अब ध्यान समझिएगा, सुबह के 3 से 6 बजे के बीच में संभोग करने से बच्चा बुद्धिमान होता है, ये दुष्ट नहीं रहता है, चरित्रहीन नहीं रहता है और संस्कारी पैदा होता है। अब कैसे होता है उसके विषय में समझते हैं। पहले हम आपको क्या बताएं भैया कि सुबह शाम में संभोग करने से आदमी बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, जिसके कारण क्रोमोसोम में दिक्कत होता है, तो इधर उधर दिक्कत हो सकता है। लेकिन अब बताइए 3 बजे 6 बजे तक बीच में जब आदमी क्या होता है तो अच्छे से एकदम नींद पूरा ले लेता है, चाहे 9 बजे सोएगा चाहे 10 बजे। अब जब सो जाएगा ना कहेगा अब जो होगा ससुरा कल देखा जाएगा, अब कौन टेंशन लेके मरेगा। इस दौरान आदमी क्या होता है अच्छे से रिलैक्स हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है, अच्छे से तनाव दूर हो जाता है। अब जब तनाव दूर हो जाता है ना तो 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में जो संभोग करता है तो क्रोमोसोम का आदान प्रदान एकदम सटीक होता है और अच्छे से जाता है। कहाँ जाता है भैया? क्योंकि उसका मूड एकदम फ्रेश होता है, तनाव नहीं रहता है, केवल वही सोचता है कि किसी तरह से बच्चा पैदा हो जाए। अगर इस दौरान जो लोग संभोग करते हैं उनका बच्चा क्या होता है तो ज़्यादातर बुद्धिमान पैदा होता है। और क्या करना चाहिए भैया? तो समझिए, अगर महिला गर्भ धारण कर चुकी है तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप उसे बात बताइए, धार्मिक चीज़ें दिखाइए, रामायण बताइए, गीता बताइए, यानी जितना अच्छे से आप उसको बताएंगे उतना ही क्या होता है आपका बच्चा शक्तिशाली पैदा होता है। अब समझिएगा, आप देखे होंगे महाभारत में अर्जुन के बेटे का क्या नाम था भैया? अभिमन्यु। अभिमन्यु ने क्या किया था तो गर्भ में ही चक्रव्यूह का रचना समझ गया था, लेकिन 6वें चक्रव्यूह बेचारा समझा था, 7वें चक्रव्यूह में उसकी माता को नींद आ गया, वो बेचारा नहीं सुन पाया और 7वां चक्रव्यूह वो नहीं तोड़ पाया। यानी अगर कोई भी महिला है गर्भधारण हो चुका है तो जितना अच्छा बात बताइएगा, जितना धार्मिक चीज़ बताइएगा उतना ही जल्दी क्या होता है आपके बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी गर्भ में बच्चा सब कुछ सुनता है, सुनने के बाद अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो धार्मिक होता है, संस्कारी होता है और बुद्धिमान होता है। समझ क्या? लेकिन अगर सुबह शाम करते हैं तो टेंशन रहने के कारण आपका बच्चा ये बुद्धिमान नहीं होता। अब समझे, इसी तरह से जितने भी लोग संभोग करते हैं जो होशियार होते हैं, अब संभोग करते हैं तो उनका बच्चा क्या होता है अच्छे से बुद्धिमान पैदा होता है। महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, अच्छे अच्छे लोग, वीर शिवाजी, यानी जब अच्छे से संभोग किया जाएगा, अच्छे से क्रोमोसोम का आदान प्रदान होगा तो आपका बच्चा एकदम शक्तिशाली, बुद्धिमान और
बलवान पैदा होता है। लेकिन उसके लिए एक कारण और जिम्मेदार है। जिम्मेदार क्या भैया, आपका वीर्य बार बार बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आपने वीर्य को 2 साल रोके, 3 साल रोके अगर संभोग करते हैं तो आपका वीर्य क्या होता है, बल होता है, आपका वीर्य ताकत, आपका वीर्य ही साहस है। यानी आपका वीर्य अगर बलवान है तो आपका बच्चा भी क्या होता है, बलवान पैदा होता है। समझ में गया। तो इस तरह से अगर आप सुबह शाम संभोग करते हैं तो बच्चा गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप 3 बजे से 6 बजे के बीच में संभोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन नहीं करते हैं, आपका वीर्य एकदम मजबूत है तो आपका बच्चा भी मजबूत पैदा होगा। और इस दौरान संभोग करने से तनाव नहीं रहेगा तो बच्चा दुष्ट और बुद्धिहीन नहीं पैदा होगा। समझ में गया। ये क्या होता है, तो सबसे बड़ा रीजन होता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संभोग कौन करता है, क्यों करता है और कैसे करता है, कब संभोग करने से बच्चा बुद्धिहीन होता है, कब संभोग करने से बच्चा बुद्धिवान होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।